नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। हिंदी साहित्य का इतिहास सीरीज के अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे राम भक्ति शाखा के 4 प्रमुख कवियों के ऊपर, जिसमें अग्रदास, नाभादास, हृदयराम और प्राणचंद चौहान जैसे राम भक्त कवि शामिल हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इसके पहले हमने तुलसीदास पर विस्तार से बात की थी, उनके जीवन परिचय को लेकर, साहित्यिक परिचय को लेकर, साथ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जो भी महत्वपूर्ण कथन थे, उनसे आप सभी परिचित हो गए हैं। अब जरूरत ये है कि जब आप तुलसीदास के अलावा अन्य राम भक्त कवियों को पढ़ेंगे, तो उनकी रचनाओं को और पंक्तियों को कैसे छांट पाएंगे कि किस कवि की रचना फला है और किस कवि की पंक्ति कौन सी है, जो कि तुलसीदास से अलग है। क्योंकि जब भी हम राम भक्त कवियों को पढ़ते हैं, तो उसमें तुलसीदास को ही महत्व देते हैं, लेकिन परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अग्रदास, नाभादास, प्राणचंद चौहान और हृदयराम जैसे कवि भी महत्वपूर्ण हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, इतिहास सीरीज के क्रम में हम टॉपिक 30 तक पहुंच चुके हैं और ये सभी टॉपिक्स आगे आपके यूपी टीजीटी पीजीटी, यूजीसी नेट, सीईटी पीजी और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं, विस्तार से बात करते हैं। और आप जब इस वीडियो लेक्चर को सुनेंगे, देखेंगे, तो अपने दिमाग में तुलसीदास को भी रखेंगे, क्योंकि आप देखेंगे कि हम भले इन 4 कवियों के बारे में चर्चा करें, लेकिन कहीं न कहीं आचार्य रामचंद्र शुक्ल तुलसीदास को बीच-बीच में याद करते हुए नजर आएंगे। तो शुरुआत करते हैं हम स्वामी अग्रदास से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं, रामानंद जी के शिष्य अनंतानंद और अनंतानंद के शिष्य कृष्णदास पैहारी थे। कृष्णदास पैहारी के शिष्य अग्रदास जी थे। अब देखिए यहाँ पर कैसे शिष्य परंपरा को जोड़ा गया है। इस परंपरा को जरूर ध्यान में रखिए, क्योंकि कई बार क्रम पूछ दिया जाता है कि सही क्रम क्या है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रामानंद जी के शिष्य कौन है? अनंतानंद है, ठीक है। इसके बाद अनंतानंद के शिष्य कौन से हैं? कृष्णदास पैहारी। कृष्णदास पैहारी के शिष्य कौन है? अग्रदास है। तो चौथे नंबर पर अग्रदास आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। क्रम आपको बिल्कुल अपने ध्यान में रखना है, जिससे कि आपका क्रम गड़बड़ न हो और एग्जाम में आप अगर इस तरीके का प्रश्न आ जाए, तो आप जरूर वहां पर सही कर पाएंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप कि जो राम भक्ति शाखा थी, उसकी शुरुआत हमने देखा कि रामानंद जी के वजह से हुई। उन्होंने एक पंथ खड़ा किया, बाद में उनके 12 शिष्य आए। उन 12 शिष्यों में कुछ ऐसे शिष्य रहे जो इस शाखा पर लगातार काम करते रहे और इसके विकास में अपना योगदान देते रहे। तो उसी में से एक हैं अग्रदास। अब संक्षेप में आप देखिए, तो अग्रदास के जो गुरु हैं कृष्णदास पयहारी, ठीक है। ये अंतिम जो लेटेस्ट अग्रदास का संबंध है वो कृष्णदास से है। आगे लिखते हैं, इन्हीं अग्रदास जी के शिष्य भक्तमाल के रचयिता प्रसिद्ध नाभादास जी थे। अब यहाँ पर एक और शिष्य को जोड़ लीजिए आप, जिनका नाम है नाभादास। तो ये पूरा क्रम यहाँ पर बन रहा है, क्योंकि परीक्षाओं में कई बार पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से राम भक्त कवि कौन है और कौन नहीं है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि तुलसीदास को छोड़कर तमाम यहाँ पर नाम ऐसे हैं जिनको कि आप राम भक्ति शाखा के अंतर्गत रख सकते हैं। तुलसीदास तो महत्वपूर्ण है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये जो शुरुआत के 2-3 वाक्य हैं, इसमें आप संबंधों को देखिए कि रामानंद के शिष्य अनंतानंद, अनंतानंद के शिष्य कृष्णदास पैहारी, कृष्णदास पैहारी के शिष्य अग्रदास और अग्रदास के शिष्य नाभादास। और बताया गया कि नाभादास की जो रचना है उसका नाम है भक्तमाल। आगे लिखते हैं कि गलता के प्रसिद्ध गद्दी का उल्लेख पहले हो चुका है। और ये जो गलता, जब हम इसका जिक्र कर रहे थे, तो उसमें लिखा गया था कि अजमेर राज्य में ये था, लेकिन बहुत सारे हमारे गंभीर विद्यार्थियों ने इसको करेक्ट किया। हालांकि हमने गलत नहीं बताया था, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये चीज लिखी थी, लेकिन अजमेर के अंदर ही पहले जयपुर ही भी था, ठीक है। तो वर्तमान समय की दृष्टिकोण से अगर बात करें, तो गलता इस समय जयपुर के निकट है। तो ये चीज आप अपने ध्यान में रखिए। बाकी अजमेर एक बड़ा उस समय राज्य हुआ करता था, जिसके अंडर में जयपुर था। तो विद्यार्थियों ने कमेंट्स किया, उनको बहुत बहुत आभार की
वो बहुत ही गंभीरता से और विश्वास करके चीज़ों को देखते हैं, सुनते हैं। तो गलता की प्रसिद्ध गद्दी के बारे में हमने चर्चा कर ली थी। वहाँ पर गलता को उत्तर भारत का तोताद्री भी कहा जाता है, ठीक है ना? तो इस तथ्य को भी आप अपने ध्यान में रखिए। लिखा गया कि वहीं ये भी रहा करते थे। कौन? जो अग्रदास हैं और संवत 1632 के लगभग वर्तमान थे। इनकी बनाई 4 पुस्तकों का पता है। हितोपदेश, उपखाड़ा बावनी, ध्यान मंजरी, इसके बाद राम ध्यान मंजरी, कुंडलिया। तो इन चारों रचनाओं को आपको ध्यान में रखना है कि अग्रदास की ये रचना है। तो आपको ज्यादातर ध्यान में रखना है कि ध्यान मंजरी और राम ध्यान मंजरी। बस केवल अंतर आप देख रहे हैं कि राम का है, ठीक है ना? तो अगर आप ध्यान में रखते हैं कि ध्यान मंजरी अग्रदास का है, राम ध्यान मंजरी अग्रदास का, फिर कुंडलिया भी अग्रदास ने लिखी है। आगे है कि इनकी कविता उसी ढंग की है जिस ढंग की कृष्णोपासक नंददास जी की। उदाहरण के लिए यह पद्य देखिए। अब यहाँ पर देखिए अग्रदास की तुलना नंददास से कर दी गई है। नंददास किसके शिष्य थे? ये सभी चीजें आपके मन मस्तिष्क में होंगी और नंददास का संबंध कृष्ण भक्ति से है। लेकिन यहाँ पर जिनसे इनकी तुलना की जा रही है अग्रदास, जो कि राम भक्त कवि के तौर पर है, ठीक है? लेकिन कुछ न कुछ इसमें क्या है? समानता है। कैसे है? कुंडल ललित कपोल जुगल अस परम सुदेशा, तिनको निरखि प्रकाश लजत राकेश दिनेशा, मेचक कुटिल विशाल सरोरु नयन सुहाए, मुख पंकज के निकट मनो अली छौना आए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक पद यहाँ पर दिया गया है और इनका एक पद भी देखिए। पहरे राम तुम्हारे सोवत, मैं मति मंद अंध नहीं जोवत, अपमारग मारग महि जान्यो, इंद्री पोष पुरुषारथ मान्यो, औरन के बल अनक प्रकार, अगरदास के राम आधार। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो अग्रदास है इसको कैसे लिख दिया गया है? अगरदास और राम आधार, ठीक है? तो कहीं ना कहीं अग्रदास के पदों में राम शब्द का उल्लेख किया गया है, जो कि पुष्ट करता है कि वो राम भक्ति शाखा के एक महत्वपूर्ण कवि के तौर पर है। आगे देखा जाए तो जो अगले कवि हैं उनका नाम है नाभा दास, जिनका उल्लेख अभी जस्ट इसके पीछे वाले पैराग्राफ में हुआ था। लिखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये उपर्युक्त अग्रदास जी के शिष्य बड़े भक्त और साधु सेवी थे। संवत 1657 के लगभग वर्तमान थे और गोस्वामी तुलसीदास जी की मृत्यु के बहुत पीछे तक जीवित रहे। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ भक्तमाल संवत 1642 के पीछे बना और संवत 1769 में प्रियादास जी ने उसकी टीका लिखी। तो यहाँ पर चीजों को समझिए कि जो नाभादास हैं ये अग्रदास जी के शिष्य रहे और शिष्य होने के साथ साथ बहुत बड़े भक्त और साधु सेवी थे, मतलब साधुओं की भी सेवा करते थे। और कहा जा रहा है कि तुलसीदास की जब मृत्यु हुई उसके पीछे तक ये जीवित रहे, यानी कि तुलसीदास के समय में भी थे और उसके बाद भी बहुत दिनों तक जीवित रहे। भक्तमाल इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है और भक्तमाल पर प्रियादास जी ने एक टीका लिखी है। ये भी कई बार सवाल पूछा जाता है। इस ग्रंथ में 200 भक्तों के चमत्कारपूर्ण चरित्र 316 छप्पयों में लिखे गए हैं। ये देखिए बहुत ही टर्निंग पॉइंट है। आप लोगों ने एक रचना पढ़ी होगी 252 वैष्णवन की वार्ता, ठीक है? फिर 84 वैष्णवन की वार्ता। तो भक्तमाल में कुल 200 भक्तों का चरित्र चित्रण किया गया है, जो कि छप्पय छंद में लिखा गया है। ये आप अपने दिमाग में जरूर रखिए। आगे है कि इन चरित्रों में पूर्ण जीवन वृत्त नहीं है, केवल भक्ति की महिमा सूचक बातें लिख गए हैं। अब यहाँ पर ध्यान में रखना है कि जिन जिन भक्तों का उल्लेख किया गया है उसमें कोई खास उनके जीवन से रिलेटेड कोई बात नहीं कही गई है, बल्कि वो किस प्रकार के भक्त थे उसकी चर्चा ज्यादा की गई है। इनका उद्देश्य भक्तों के प्रति जनता में पूज्य बुद्धि का प्रचार जान पड़ता है। वह उद्देश्य बहुत अंशों में सिद्ध भी हुआ। आज उत्तरी भारत के गांव गांव में साधु वेशधारी पुरुषों को शास्त्रज्ञ विद्वानों और पंडितों से कहीं बढ़कर जो सम्मान और पूजा प्राप्त है
वह बहुत कुछ भक्तों की करामातों और चमत्कारपूर्ण वृत्तांतों के सम्यक प्रचार से। तो ये बहुत बड़ी बात यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिख रहे हैं कि आज हम देखते हैं खासतौर से उत्तर भारत में, तो उत्तर भारत के गांव-गांव में साधु वेश धारण करके जो भी पुरुष घूमते फिरते हैं, वो कहीं शास्त्रज्ञ और विद्वानों और पंडितों से बढ़कर सम्मान प्राप्त करते हैं, लोग उनकी पूजा करते हैं। और ये बहुत कुछ निर्भर है भक्तों की करामातों और चमत्कारपूर्ण वृत्तांतों के प्रचार से। ठीक है, आजकल भी आप देखेंगे, अगर मान लीजिए हम लोगों में से, या आप तैयारी कर रहे हैं या फिर मैं तैयारी करवा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ, हम लोग कभी भी अगर शहर से अपने गांव जाते हैं और शायद उतना सम्मान नहीं पाते होंगे जितना कि ये साधु वेशधारी पुरुषों को लोग सम्मान देते हैं और प्यार से उनको बोलते हैं, बाबा भी बोलते हैं। ठीक है, अगर वहाँ पर हम जैसे लोग तर्क वितर्क करते हैं, तो बहुत सारे लोग बीच में ही रोकने का प्रयास करते हैं कि बाबा के सामने कोई बात इस तरीके से नहीं कहना है, क्योंकि बाबा क्या कर सकते हैं? कोई करामात कर सकते हैं या फिर कुछ न कुछ चमत्कारपूर्ण व्यवहार कर सकते हैं। तो बाबाओं का बड़ा सम्मान भी है। इस चीज़ को बहुत पहले आप देख रहे हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लगभग 1929-30 के आसपास में ही महसूस कर लिया है। ये सभी पंक्तियाँ लग रहा है कि आज वर्तमान समय में बहुत प्रासंगिक प्रतीत हो रही हैं। तो कुल मिलाकर जो नाभा दास जी हैं, ये कवि तो थे ही, साथ में इन्होंने क्या किया है कि जितने भक्त थे उस ज़माने में, उनका एक अ, जीवन चरित्र प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, लेकिन वो एक तरीके से भक्ति की महिमा में कन्वर्ट हो गया है। तो कुल मिलाकर नाभादी दास जी ने एक काम तो ज़रूर किया कि अपने समय के जो भी भक्त थे, उनको एक जगह कलेक्ट कर लिया कि भाई फला-फला भक्त थे और वो इस तरीके से अपनी भक्ति परक रचनाओं के माध्यम से जनता में अपना प्रभाव जमाए हुए थे। तो इस चीज़ को आप समझ जाइए कि जो नाभादास जी हैं, इसीलिए कई बार आप देखेंगे कि नाभादास जी के कथन भी पूछ लिए जाते हैं। चाहे वो तुलसीदास के संबंध में हो, चाहे रहीम के संबंध में हो, चाहे अपने समकालीन जो भी कवि रहे हों। ठीक है, भक्तमाल उनका प्रसिद्ध तो है और साथ में भक्तमाल की टीका पर प्रियादास जी ने जो लिखा है, वो भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे हम अगर बात करें, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि नाभा जी को कुछ लोग डोम बताते हैं, कुछ छत्री बताते हैं। ऐसा प्रसिद्ध है कि वे एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी से मिलने काशी गए, पर उस समय गोस्वामी जी ध्यान में थे, इससे न मिल सके। यानी कि आप देख रहे हैं कि ये भी एक तरीके से संयोग कहें, दुर्योग कहें या दुर्भाग्य कहें कि नाभादास जी एक बार तुलसीदास से काशी मिलने के लिए गए थे, लेकिन तुलसीदास ध्यान में मग्न थे, यानी कि ध्यान लगाए हुए थे और नहीं मिल पाए। नाभा जी उसी दिन वृंदावन चले गए। ध्यान भंग होने पर गोस्वामी जी को बड़ा खेद हुआ और वे तुरंत नाभा जी से मिलने वृंदावन चल दिए। तो ये घटनाएँ देखिए कि उस ज़माने में आपस में कितना प्रेम था कि एक व्यक्ति मिलने गया, वो नहीं मिल पाया किसी वजह से, जैसे ही पता चला तो दूसरा व्यक्ति उससे मिलने के लिए चला गया। ठीक है? काशी, वृंदावन ये सब अपने दिमाग में ज़रूर रखिए। नाभा जी के यहाँ वैष्णवों का भंडारा था, जिसमें गोस्वामी जी बिना बुलाए जा पहुँचे। अब नाभा जी वृंदावन गए और वहाँ पर उन्होंने देखा कि वैष्णव लोग एक जगह जुटे हुए हैं और गोस्वामी जी को कोई वहाँ पर निमंत्रण नहीं था, फिर भी वो पहुँच गए। गोस्वामी जी ये समझकर कि नाभा जी ने मुझे अभिमानी न समझा हो, तब से दूर एक किनारे बुरी जगह बैठ गए। नाभा जी ने जानबूझकर उनकी ओर ध्यान न दिया, इग्नोर कर दिया। परसने के समय कोई पात्र न मिलता था जिसमें गोस्वामी जी को खीर दी जाती। यह देखकर गोस्वामी जी एक साधु का जूता उठा लाए और बोले, इससे सुंदर पात्र मेरे लिए और क्या होगा। इस पर नाभा जी ने उठकर उन्हें गले लगा लिया और गदगद हो गए। ऐसा कहा जाता है कि तुलसी संबंधी अपने प्रसिद्ध छप्पय के अंत में पहले नाभा जी ने कुछ चिढ़कर यह चरण रखा था, कलि कुटिल जीव तुलसी भय वाल्मीकि अवतार धरी। यहाँ पर देखिए किस तरीके से तुलसीदास के बारे में नाभादास जी ने लिखा। तो ऊपर का जो आपने प्रसंग देखा, उसमें यही है कि जो नाभादास हैं वो तुलसीदास से मिलने जाते हैं, लेकिन सही टाइमिंग पर मिलन नहीं हो पाता है।
फिर नाभाजी के यहाँ प्रोग्राम है, वहाँ तुलसीदास पहुँचते हैं और खाने-पीने का भी यहाँ पर बताया कि जब वो बैठे थे और खीर खाने के लिए उनको कोई बर्तन नहीं मिल रहा था, तो वो जूता ही किसी का उठाकर लाए और बोले कि इससे बेहतर क्या हो सकता है। इस घटना को देखकर नाभाजी बड़े प्रसन्न हुए और उन्हें गले लगा लिया और उनके बारे में ये लाइन लिखा है यहाँ पर। ऐसा प्रतीत होता है कि वो चिढ़ कर लिखे थे। कलि कुटिल जीव तुलसी भय, वाल्मीकि अवतार धरि। यानी जहाँ वाल्मीकि ने रामायण लिखा, वहीं उन्हीं के रामायण को आधार बनाते हुए तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा, लेकिन उनके लिए शब्द का प्रयोग किया गया है कुटिल जीव। ठीक है? और ये देखिए पंक्ति कई बार परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है। आपने वन लाइनर किताबों में ज़रूर इसको कहीं न कहीं पढ़ा होगा और बहुत सारे बच्चे इसको याद करके रखे भी होंगे। लेकिन ये पंक्ति किस संदर्भ में आई है, आज के वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपको पता चल गया होगा। प्रिय विद्यार्थियों, मेरी कोशिश रहती है कि संदर्भ प्रसंग सहित आप तथ्यों को ध्यान में रखिए, तो बड़ा आपको अच्छा लगेगा और कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो जाएगा। आगे लिखते हैं कि यह वृत्तांत कहाँ तक ठीक है, नहीं कहा जा सकता, क्योंकि गोस्वामी जी खान-पान का विचार रखने वाले स्मार्त वैष्णव थे। अब देखिए, ये चर्चा की जा रही है नाभादास जी के संदर्भ में, लेकिन अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल किसके बारे में ज़्यादा लिख रहे हैं? तुलसीदास के बारे में लिख रहे हैं। बहुत बार सवाल पूछा गया कि तुलसीदास कैसे वैष्णव थे? तो लिखा गया कि स्मार्ट स्मार्ट नहीं, स्मार्त वैष्णव थे। अब आप तुलसीदास में खोजते रह जाएँगे, नहीं मिलेगा आपको। ये बात कहाँ आई हुई है? नाभादास जी के संदर्भ में जब शुक्ल जी विचार कर रहे हैं। तो ये देखिए तथ्य बड़ा ही इम्पोर्टेंट था, ठीक? कि गोस्वामी जी खान-पान का विचार रखने वाले स्मार्त वैष्णव थे। तुलसीदास जी के संबंध में नाभा जी का प्रसिद्ध छप्पा यह है, त्रेता काव्य निबंध करी सत कोटि रामायण, इक अक्षर उच्चरे ब्रह्मत्यादि परायण। तो ये कथन किसका है? नाभादास जी का है, तुलसीदास के संबंध में। इसको बिल्कुल आप ध्यान में रखिए। आगे है, अब भक्तन सुख दैन बहुरी, लीला विस्तारी, राम चरण सम्मत रहत अहनिशि व्रतधारी, संसार अपार के पार को सुगम, रूप नौका लिए, कलि कुटिल जीव निस्तार रहित, वाल्मीकि तुलसी भय। तो नीचे की पंक्ति भी इंपॉर्टेंट है, उसी तरीके की। आगे है कि अपने गुरु अग्रदास के समान इन्होंने भी राम भक्ति संबंधी कविता की है। ब्रज भाषा पर इनका अच्छा अधिकार था और पद्य रचना में अच्छी निपुणता थी। अब मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये अगर कथन आ जाता कि ये कथन किसके संदर्भ में है, तो बहुत सारे विद्यार्थी लगभग 95% विद्यार्थी इसका उत्तर सूरदास लिख कर आ जाएंगे कि ब्रज भाषा पर इनका अच्छा अधिकार था और पद रचना में अच्छी निपुणता थी। जबकि ये बात कही जा रही है नाभादास के बारे में। जो बच्चे अनुराज हिंदी एकेडमी से जुड़े होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, वो इसका सही जवाब देकर आएंगे कि ब्रज भाषा पर इनका अच्छा अधिकार था, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल सेम टू सेम बातें कई कवियों के बारे में कह देते हैं। आगे है कि रामचरित संबंधी इनके पदों का एक छोटा सा संग्रह अभी थोड़े दिन प्राप्त हुआ है, जिसका नाम यहाँ पर नहीं दिया गया है। इन पुस्तकों के अतिरिक्त 2 अष्टयाम भी बनाए, एक ब्रज भाषा गद्य में और दूसरा रामचरितमानस की शैली पर दोहा चौपाइयों में। दोनों के उदाहरण नीचे दिए गए हैं। प्रिय विद्यार्थियों, अब तक हम जितने भी टॉपिक्स पर बात की है, उसमें कहीं गद्य की बात नहीं आई थी। अब आप देख रहे हैं कि नाभादास पर चर्चा करते हुए यहाँ पर ब्रज भाषा गद्य की चर्चा की गई है। यानी कि नाभादास जी ने 2 अष्टयाम लिखे हैं, एक ब्रज में लिखा है और दूसरा दोहा चौपाई शैली में रामचरितमानस को आधार बनाया है। अब हम गद्य और पद्य दोनों के उदाहरणों को देखते हैं। अब देखिए क्या है, याद कीजिए कि ये यूजीसी नेट के एक बार क्वेश्चन में आ चुका है। तब श्री महाराज कुमार प्रथम श्री वशिष्ठ महाराज के चरण छुई प्रणाम करत भय, फिर अपर वृद्ध समाज तिनको प्रणाम करत भय, फिर श्री राधा धीराज जू को जो हार करके श्री महेंद्र नाथ जू के निकट बैठत भय। तो ये नमूना आप देखिए किस भाषा का है, ब्रज भाषा गद्य का है। खड़ी बोली में शुरुआत में गद्य नहीं आप देख रहे हैं, बल्कि
ब्रज भाषा में गद्य का प्रयोग नाभादास किए हुए हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लग रहा है ऐसे कि वशिष्ठ बैठे हुए हैं, महाराज बैठे हुए हैं दरबार लगाकर, और जो भी वृद्ध समाज है वो भी बैठे हुए हैं। एक तरीके से बिंब आपके सामने आ रहा है। और पद्य को देखें, जो रामचरितमानस को आधार बनाते हुए दोहा चौपाई में लिखा गया है, उसको देखते हैं। अवधपुरी की शोभा जैसी, कहीं नहीं सकहीं शेष श्रुति तैसी। रचित कोट कलधौत सुहावन, विविध रंग मति अति मन भावन। चौदिस विपिन प्रमोद अनुपा, चतुर्बीस जोजन रस रूपा। सुदिस नगर सरजू सरि पावनी, मन में तीरथ परम सुहावनी। बिगसे जलज भृंग रस भूले, गुंजत जल समूह दो कूले। परिखा अति चौदिस लसत, कंचन कोट प्रकाश। विविध भांति नग जगमत, प्रति गोपुर पुर पास। तो आप देख रहे हैं कि ऊपर जो है वो एक तरीके से चौपाई है, नीचे जो है वो दोहा है। तो जो ये शैली है दोहा और चौपाई की, वो रामचरितमानस में अपनाई गई है। और जाहिर सी बात है कि तुलसीदास ने अपने समकालीनों को भी प्रभावित किया है, तो इसमें नाभादास भी प्रभावित दिखाई पड़ रहे हैं। तो गद्य और पद्य की जो भी शुरुआत आप देख रहे हैं, नाभादास ने ब्रज भाषा में गद्य लिखने का प्रयास किया है। आगे जो कवि हैं उनका नाम है प्राणचंद चौहान। लिखा जा रहा है कि संस्कृत में रामचरित संबंधी कई नाटक हैं, जिनमें कुछ तो नाटक के साहित्यिक नियमानुसार हैं और कुछ केवल संवाद रूप में होने के कारण नाटक कहे गए हैं। इसी पिछली पद्धति पर संवत 1667 में इन्होंने रामायण महानाटक लिखा। रचना का ढंग नीचे उद्धृत अंश से ज्ञात होता है। तो एक चीज आप ध्यान में रखिए कि जब आप नाटक पढ़ते हैं तो नाटक का जो प्राण तत्व है, एक तरीके से देखा जाए तो क्या है, संवाद है। ठीक है ना, इसमें यही जोर दिया गया है कि संवाद होने के कारण जो यहाँ पर रामायण प्राणचंद चौहान ने लिखा है उसको रामायण महानाटक नाम दिया गया है। कैसे है? कार्तिक मास पक्ष उजियारा, तीर्थ पुण्य सोम करवारा। ता दिन कथा किन्ह अनुमाना, शाह सलेम दिलीपति थाना। संवत 1667, पुण्य प्रगास पाय भय नाठा। जो सारद माता कर दाया, वर्णव आदि पुरुष की माया। जेहि माया कह मुनि जग भूला, ब्रह्म रहे कमल के फूला। निकस न सक माया कर बाधा, देशहु कमल नाल के राधा। आदि पुरुष वर्णव के ही भांति, चांद सूरज तह दिवस न राति। निर्गुण रूप करे शिव ध्याना, चार वेद गुण जेरि बखाना। तीनों गुण जाने संसारा, सिरजे पाले भंजन हारा। श्रवण बिना सो अस बहुगुना, मन में हुई सु पहले सुना। देशे सब पै आहिन आसी, अंधकार चोरी के सासी। ठीक है, तो ये पंक्तियां आप देख रहे हैं कि सब प्राणचंद चौहान की है। आगे और भी पंक्तियां हैं। इत्ते ही कर दहु को करे बखाना, जिहि कर मर्म वेद नहीं जाना। माया शिव भोग को न पारा, शंकर पंवरी बीच हुई हारा। तो यहाँ पर आपने देखा कि प्राणचंद चौहान की जो रचना है रामायण महानाटक को आपको विशेष ध्यान में रखना है। कुछ ऐसी पंक्तियां हैं, खासतौर से निर्गुण इत्यादि यहाँ पर लगा हुआ है, इसको ध्यान में रखिए कि ये प्राणचंद चौहान की, क्योंकि परीक्षा में मिलती जुलती पंक्तियां आती हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में प्राणचंद चौहान की ये पंक्तियां दी गई हैं, इनको आप ध्यान में रखेंगे तो बेहतर होगा। अगले जो कवि हैं उनका नाम है हृदय राम। बताया जा रहा है कि ये पंजाब के रहने वाले और कृष्णदास के पुत्र थे। इन्होंने संवत 1680 में संस्कृत के हनुमान नाटक के आधार पर भाषा हनुमान नाटक लिखा, जिसकी कविता बड़ी सुंदर और परिमार्जित है। तो आपने ऊपर देखा कि प्राणचंद चौहान का रामायण महानाटक है और हृदय राम का है हनुमान नाटक। ये परीक्षाओं में खूब पूछी जाने वाली रचनाएं हैं और दोनों पूछी जाती हैं, चाहे सुमेलित वाली हो चाहे वन लाइनर हो। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिख रहे हैं कि हृदय राम का संबंध पंजाब से था।
इनके पिताजी का नाम कृष्णदास था। और जो इन्होंने हनुमान नाटक लिखा है वो कविता बड़ी सुंदर और परिमार्जित है। इसमें अधिकतर कविता और सवैयों में बड़े अच्छे संवाद हैं। पहले कहा जा चुका है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने समय की सारी प्रचलित काव्य पद्धतियों पर रामचरितमानस का गान किया। केवल रूपक या नाटक के ढंग पर उन्होंने कोई रचना नहीं की। बात हो रही हृदय राम की, लेकिन बीच बीच में तुलसीदास आ जा रहे हैं। लिखते हैं कि गोस्वामी जी के समय से ही उनकी ख्याति के साथ साथ राम भक्ति की तरंगे भी देश के भिन्न भिन्न भागों में उठ चली। अतः उस काल के भीतर ही नाटक के रूप में कई रचनाएं हुई, जिनमें सबसे अधिक प्रसिद्ध हृदय राम का हनुमान नाटक हुआ। तो हृदय राम का हनुमान नाटक कितना फेमस रहा होगा, इन पंक्तियों से इसका अनुमान हम लगा सकते हैं। और बात हो रही है यहाँ पर राम भक्ति की, लेकिन केंद्र में कौन है? यहाँ पर इस रचना के केंद्र में हनुमान है। तो जहां पर भी राम की बात होगी, हनुमान की बात अपने आप होने लगती है। तो राम और हनुमान को ध्यान में रखते हुए भक्ति काल में आप देखेंगे दो कवियों ने, खासतौर से प्राणचंद चौहान ने राम को ध्यान में रखा है और हृदय राम ने हनुमान को। तो दोनों की रचनाएं आप अपने दिमाग में रख लीजिए। उम्मीद है कि आपको याद भी आ गया होगा कि प्राणचंद चौहान रामायण महानाटक और हृदय राम हनुमान नाटक। आगे बात करते हैं, कुछ उदाहरण दिए गए हैं हनुमान नाटक के। देखन जो पाऊं तो पठाऊं जमलोक हाथ, दूजो न लगाऊं वार करऊं एक कर को, मिज मारो उड़ते उखाड़े भुजदंड हाड़, तोड़ डारो बर अवलोकन रघुबर को, कासों राग द्विज को रिसात भरात राम, अतिथ हरात गात लागत है धर को, सीता को संताप मेटि प्रकट प्रताप कीनो, को है वह आप चाप त्वरियो जिन हर को। तो जिस तरीके से हनुमान का बाहुबल है और उनका स्वभाव है, उसी चीज को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर कुछ पंक्तियां दिखाई पड़ रही हैं। आगे है, जानकी को मुख न विलोक्यों ताते कुंडल, न जानत हों वीर पाए छुए रघुराई के, हाथ जो निहारे नैन फूटियो हमारे, ताते कंकन न देखे बोल कहूं सत भाइये के, पायन के परिवय को नाते दास लक्ष्मण, याते पहचानत हैं भूषण जे पाए के, बिछुआ है और उस ढाज है जुग, नुपुर है तेई राम जानत जराई की। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर सीता की बात की जा रही है, राम की बात की जा रही है, और कैसे हनुमान आ, को सीता पहचानती हैं। वो जो कुंडल हो गया या फिर अंगूठी का है, उन्हीं सारी चीजों का यहाँ पर जिक्र है, क्योंकि केंद्र में हनुमान है। तो हनुमान का जो भी योगदान रहा है उसको यहाँ पर हृदय राम ने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। आगे है, सातों सिंधु सातों लोक सातों ऋषि हैं सशोक, सातों रवि घोरे थोरे देखे न डरात में, सातों दीप सातों इति काप्यों करत और, सातों मत रात दिन प्राण है न गात में। तो यहाँ पर सात सात की जो चर्चा की गई है, जो कि एक तरीके से लोक में चीजें मौजूद हैं कि सात सिंध हैं, सात लोग हैं, सात ऋषि हैं, ठीक है, सात रवि के घोड़े हैं। आपने पेंटिंग देखा होगा कि इस तरीके से सूर्य उदय हो रहा है और सात घोड़े वो खींच रहे हैं इस तरीके से, ठीक है ना। तो वही चीजें यहाँ पर हृदय राम ने प्रस्तुत की है। आगे और कुछ पंक्तियां कि सातों चिरजीव बर्राए उठे बार बार, सातों सुर हाय हाय होत दिन रात में, सातों पाताल काल सबद कराल, राम भेदे सात ताल चाल परी सात सात में। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हृदय राम ने ये जो सात की योजना है उसको यहाँ पर अच्छे से प्रस्तुत किया है। आगे है, एहू हनु कहो श्री रघुवीर, कछु सुधि है सिय की छिति माही, है प्रभु लंक कलंक बिना, सुबसै तह रावण बाग की छाही, जीवती है कहिबेई को नाथ, तू क्यों न मरी हमते बिछुराई, प्राण बसे पद पंकज में जब आवत है पर पावत ना है।
तो देखिए पंक्तियां तो यहाँ पर आप पकड़ लेंगे कि हृदय राम की है, लेकिन परीक्षा में अगर आप पकड़ लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि जब मैं आपके दिमाग पे थोड़ा सा चोट कर रहा हूँ तो आपको थोड़ा सा ध्यान आ रहा होगा कि हाँ कैसे हम तुलसीदास से इन पंक्तियों को अलग करके रखेंगे। आगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं, राम भक्ति का एक अंग आदि राम भक्त हनुमान जी की उपासना भी हुई। स्वामी रामानंद जी कृत हनुमान जी की स्तुति का उल्लेख हो चुका है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान जी की वंदना बहुत स्थलों पर की है। हनुमान बाहुक तो केवल हनुमान जी को ही संबोधन करके लिखा गया है। देखिए यहाँ पर तुलसीदास को हम नहीं छोड़ सकते, बीच बीच में तुलसीदास से रिलेटेड तथ्य आ रहे हैं। ठीक है, हनुमान बाहुक के बारे में कहा गया कि उसके केंद्र में हनुमान है, उनको संबोधित करके रचना लिखी गई है। भक्ति के लिए किसी पहुंचे हुए भक्त का प्रसाद भी भक्ति मार्ग में अपेक्षित होता है। संबत 1696 में रायमल्ल पांडे ने हनुमत चरित्र लिखा था। गोस्वामी जी के पीछे भी कई लोगों ने रामायण लिखी, पर गोस्वामी जी की रचनाओं के सामने प्रसिद्धि न प्राप्त कर सकी। ऐसा जान पड़ता है कि गोस्वामी जी की प्रतिभा का प्रखर प्रकाश 150 वर्ष तक ऐसा छाया रहा कि राम भक्ति की और रचनाएं उसके सामने ठहर न सकी। ये बहुत बड़ी बात है कि जब कोई प्रसिद्ध रचना लिखी जाती है तो उसके समानांतर और जो रचनाएं होती हैं वो छोटी ही प्रतीत होती हैं। तो ये चीज आप देखिए, इसीलिए कोई काम ऐसा करना चाहिए कि उसके नीचे और जितने काम है वो क्या थोड़ा सा दब जाए। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास ने शायद रत्नावली उनको नहीं डांटती, तो इस तरीके से वो लिखते भी नहीं। और देख रहे हैं कि प्रतिमान से उनका जो रामचरितमानस एक तरीके से राम को आधार बनाकर लिखी गई जो भी रचना है उनका प्रतिमान है। अगर कोई रामचरितमानस पढ़ ले रहा है तो उसके बाद की जो भी रचनाएं आ रही हैं पढ़ने के लिए लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। तुलना लोग कर रहे हैं कि रामचरितमानस से बेहतर नहीं है। ठीक है ना, तो तुलना कब की जाती है? तुलना या तो समान लोगों में की जाती है या फिर कोई बहुत ही बेहतर चीज होती है तो लोग उसे तुलना करते हैं। ठीक है, आगे लिखते हैं कि विक्रम की 19वीं और 20वीं शताब्दी में अयोध्या के महंत बाबा रामचरण दास, बाबा रघुनाथ दास, रीवा के महाराज रघुराज सिंह आदि ने रामचरित संबंधी विस्तृत रचनाएं की जो सर्वप्रिय हुई हैं। तो अयोध्या के महंत बाबा रामचरण दास को ध्यान में रखिए, रघुनाथ को भी ध्यान में रखिए, और रीवा के महाराज रघुराज सिंह इत्यादि ने राम को केंद्र में रखते हुए तमाम रचनाएं लिखी जो प्रसिद्ध भी हुई। इस काल में राम भक्ति विषयक कविता बहुत कुछ हुई। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो राम भक्ति की काव्य धारा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसमें सब प्रकार की रचनाएं हुई। उसके द्वारा कई प्रकार की रचना पद्धतियों को उत्तेजना मिली। कृष्णोपासी कवियों ने मुक्तक के एक विशेष अंग गीत काव्य की ही पूर्ति की, पर रामचरित को लेकर अच्छे अच्छे प्रबंध काव्य रचे गए। ये बहुत बड़ी बात यहाँ पर कही जा रही है तुलनात्मक ढंग से। ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का आप अपने ध्यान में रखें कि उनका ध्यान उस तरफ ले जाना है कि राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा में अंतर क्या है। कृष्ण भक्ति शाखा में जितनी भी रचनाएं लिखी गई या फिर कवि हुए सब मुक्तक लिखे। ठीक है, और उनके केंद्र में रहा गीत काव्य। लेकिन रामचरितमानस में आप देखें कि बड़े बड़े प्रबंध काव्य भी लिखे गए। ठीक है, प्रबंध और मुक्तक, प्रबंध का छोटा रूप जो है वो मुक्तक है। ठीक है ना, और प्रबंध को हम महाकाव्य के नाम से भी जानते हैं। आगे है कि तुलसीदास जी के प्रसंग में यह दिखाया जा चुका है कि राम भक्ति में भक्ति का पूर्ण स्वरूप विकसित हुआ। प्रेम और श्रद्धा अर्थात पूज्य बुद्धि दोनों के मेल से भक्ति की निष्पत्ति होती है। ये देखिए कितनी बड़ी बात यहाँ पर कही जा रही है। अगर आप श्रद्धा भक्ति निबंध पढ़ेंगे वहां पर भी इसी तरीके की परिभाषा मिलती है। यानी कि जब आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ पढ़ रहे हैं तो इसको पढ़ते समय आपके दिमाग में तो आलोचना दृष्टि आ ही रही है, साथ में जो इनके निबंध रहे हैं उनका भी एक सूत्र आपको दिखाई पड़ रहा है। ठीक है ना, इसीलिए मैं लाइन बाय लाइन आपको पढ़ा रहा हूँ कि अगर एक बार आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल को पढ़ लिए बढ़िया से तो आप एक ही तीर से कई निशाने साध सकते हैं, जिसमें आप इतिहास दृष्टि को जान पाएंगे, आलोचना दृष्टि को जान पाएंगे, और उनके निबंधों का जो सूत्र रहा है, क्यों उन्होंने श्रद्धा भक्ति नाम से निबंध लिखा, क्योंकि उनके दिमाग में था कि प्रेम श्रद्धा इन दोनों के मेल को हम भक्ति कहते हैं। तो एक निबंध भी लिख दिया उन्होंने विस्तार से।
ठीक है, अंतर भी किया है कि प्रेम क्या है, श्रद्धा क्या है, भक्ति क्या है, तीनों भावों को उन्होंने डिफाइन किया बहुत बेहतरीन तरीके से। अगर आप चिंतामणि भाग एक रचना पढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पर आप लोग जो भी समय दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई उलूल-जुलूल बात की जा रही है, बल्कि आपको एक से अधिक चीज़ों से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। और क्यों जोड़ने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि ये हमारा अनुभव है। अनुभव आपको बहुत कुछ सिखाता है। तो आप लोग हमारे अनुभव से जोड़कर अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। ठीक है ना? शोर-शराबे से दूर शांति से आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, चीज़ों को समझ रहे होंगे। आगे है कि श्रद्धा धर्म की अनुगामिनी है। अब जिस श्रद्धा की बात की जा रही है, वो किसकी अनुगामिनी है? धर्म की। जहाँ धर्म का स्फुरण दिखाई पड़ता है, वहीं श्रद्धा टिकती है। तो ये देखिए हर वाक्य इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आप देख रहे हैं एक-एक वाक्य आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। धर्म ब्रह्म के सत स्वरूप की व्यक्त प्रवृत्ति है, उस स्वरूप की क्रियात्मक अभिव्यक्ति है, जिसका आभास अखिल विश्व की स्थिति में मिलता है। पूर्ण भक्त व्यक्त जगत के बीच सत्य की इस सर्वशक्तिमयी प्रवृत्ति के उदय का, धर्म की इस मंगलमयी ज्योति के स्फुरण का साक्षात्कार चाहता है। इसी ज्योति के प्रकाश में सत्य के अनंत रूप सौंदर्य की भी मनोहर झांकी उसे मिलती है। लोक में जब कभी वह धर्म के स्वरूप को तिरोहित या आच्छादित देखता है, तब मानो भगवान उसकी दृष्टि से, उसकी खुली हुई आंखों के सामने से ओझल हो जाते हैं और वह वियोग की आकुलता का अनुभव करता है। फिर जब अधर्म का अंधकार फाड़कर धर्म ज्योति अमोघ शक्ति के साथ-साथ फूट पड़ती है, तब मानो उसके प्रिय भगवान का मनोहर रूप सामने आ जाता है और वह पुलकित हो उठता है। भीतर का चित्त जब बाहर सत्य का साक्षात्कार कर पाता है, तब आनंद का आविर्भाव होता है और सदानंद की अनुभूति होती है। तो बहुत लंबी-चौड़ी बात यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेम, श्रद्धा, धर्म और फिर बात कहाँ तक पहुँच गई? आनंद तक सीमित हो गई और आनंद से फिर सदानंद, मतलब आनंद भी कैसा हो? सत्य वाला हो, सच्चा आनंद, ठीक है ना? एक विद्यार्थी ने एक बार कमेंट्स किया कि परीक्षाएँ हो नहीं रही हैं, पढ़ते-पढ़ते हम मतलब एक तरीके से बोर भी हो गए, निराश भी हो गए और पढ़ने में कहाँ आनंद है। कोई बात मैंने कही हुई थी कि आप पढ़ेंगे तो आपको आनंद आएगा। तो बहुत सारे बच्चों का जो मूल टारगेट है कि वो एग्ज़ाम को पास कर लें। ऐसा नहीं है कि जो विद्यार्थी यहाँ पर पढ़ रहे हैं वो एग्ज़ाम को नहीं पास कर पाएँगे, वो केवल ज्ञान ही प्राप्त कर पाते रहेंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि कुछ जो इधर-उधर की बातें होती हैं वो कई बार आपके काम में आ जाती हैं, ठीक है ना? तो चूँकि हम सब मनुष्य हैं और मनुष्यों के पास क्या है? अनुभव है। तो देखिए हर एक चीज़ में आनंद नहीं होता है। वही अभी एग्ज़ाम आ जाएगा और अगर आप अपने टारगेट को ध्यान में रखते हुए धैर्य के साथ पढ़ते रहेंगे, तो आनंद आएगा। मुझे याद आता है कि जब मेरा पहला रिज़ल्ट आया था और मुझे नौकरी मिली थी, तो मैं रात भर सोया नहीं था, जगा था। लगातार नींद ही नहीं आ रही थी। अब उसको मैं आनंद कहूँ या फिर पीड़ा कहूँ? आनंद था। कई बार आनंद को अभिव्यक्त नहीं किया जाता है। तो ये एक चीज़ यहाँ पर आप ध्यान में रखिए कि कैसे-कैसे राम भक्ति शाखा के अंतर्गत आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वहीं पर प्रेम, श्रद्धा और भक्ति के बारे में भी चर्चा की हुई है। आगे लिखते हैं, यह उस सगुण भक्ति मार्ग का पक्ष जो भगवान के अवतार को लेकर चलता है और जिसका पूर्ण विकास तुलसी की राम भक्ति में पाया जाता है। सही मायने में भक्ति का जो रूप है, वो सगुण धारा को ही रामचंद्र शुक्ल ने माना है, सही मायने में। क्योंकि निर्गुण का तो समझ में नहीं आता है कि किसकी क्या करें, क्योंकि वो थोड़ी-सी कठिन साधना होती है। लेकिन जब आप किसी के रूप, रंग, आकार को जानते हैं, तो आप अपने दिमाग में एक बिंब भी लेकर आते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि सगुण के अंतर्गत ज़्यादातर अवतार की बात की गई है। निर्गुण में इसका खंडन किया गया है, ठीक है ना? तो जो ज़्यादा विकास किसमें हुआ? तुलसी की राम भक्ति में। आगे लिखते हैं कि विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने लोक में फैले अधर्म, अनाचार, अत्याचार आदि का भीषण चित्र खींचकर भगवान से अपना सत्स्वरूप, धर्म संस्थापक स्वरूप व्यक्त करने की प्रार्थना की है। तो विनय पत्रिका को लेकर हमने आप सभी को एक होमवर्क दिया था। बहुत सारे बच्चे इसका आंसर गलत बताए थे, लेकिन जिन बच्चों पर मुझे ट्रस्ट है कि वो सही मार्ग में तैयारी कर रहे हैं, तो उन्होंने इसका सही जवाब दिया हुआ था। ठीक है ना? तो आप भी इसको क्लियर कर लीजिए। कमेंट्स करने से पहले 1-2 बार आप ध्यान रखिए कि जो उत्तर आप दे रहे हैं वो
सही दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। तो विनय पत्रिका की भाषा तो आप अपने दिमाग में रखिए, साथ में इसकी विषय वस्तु क्या है? लोक में फैले अधर्म, अनाचार और अत्याचार का भीषण चित्र खींचा गया है और साथ में भगवान से अपना सत स्वरूप, धर्म संस्थापक स्वरूप व्यक्त करने की प्रार्थना की। उन्हें दृढ़ विश्वास है कि धर्म स्वरूप भगवान की कला का कभी न कभी दर्शन होगा। अतः वे यह भावना करके पुलकित हो जाते हैं कि सत स्वरूप का लोक व्यक्त प्रकाश हो गया, राम राज्य प्रतिष्ठित हो गया और चारों ओर फिर मंगल छा गया। ये जो राम राज्य की यूटोपिया है, जो परिकल्पना है जिसको कहा जा सकता है, यही है। विनय पत्रिका से खींचते हुए यहाँ पर चीजों को कैसे है कि सत स्वरूप का लोक व्यक्त जब तक प्रकाशित नहीं होगा तब तक राम राज्य प्रतिष्ठित नहीं हो पाएगा। राम राज्य प्रतिष्ठित होने के लिए सभी चीजें जरूरी हैं और उसमें क्या है, कल्याण ही कल्याण चारों तरफ रहेगा। राम राज भयो काज सगुन सुख, राजा राम जगत विजयी है, समरथ बड़ो सुजान सुसाहब, सुकृत सेन हारत जीतई है। तो यहाँ ये सभी पंक्तियां आप देख रहे हैं कि ये तुलसीदास की हैं, इसको ध्यान में रखना है आपको। आगे है कि जो भक्ति मार्ग श्रद्धा के अवयवों को छोड़कर केवल प्रेम को ही लेकर चलेगा, धर्म से उसका लगाव न रह जाए। ये देखिए बहुत बड़ी बात यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिख रहे हैं कि जो भक्ति मार्ग श्रद्धा के अवयव यानी अंग को छोड़कर केवल प्रेम को ही लेकर जाएगा, आ, धर्म से उसका लगाव न रह जाएगा। यानी धर्म को अगर जोड़ना है तो उसमें श्रद्धा और प्रेम दोनों का संयोग होगा। भक्ति का उदय होगा और भक्ति का संबंध धर्म से है। वह एक प्रकार से अधूरा रहेगा। इस कथन को आप ध्यान में रखिए, सवाल पूछा जा सकता है कि किसका है। श्रृंगारोपासना, माधुर्य भाव आदि की ओर उसका झुकाव होता जाएगा और धीरे धीरे उसमें गुह्य रहस्य आदि का भी समावेश होगा। परिणाम यह होगा कि भक्ति के बहाने विलासिता और इंद्रियासक्ति की स्थापना होगी। कृष्ण भक्ति शाखा कृष्ण भगवान के धर्म स्वरूप को लोक रक्षक और लोक रंजक स्वरूप को छोड़कर केवल मधुर स्वरूप और प्रेम लक्षणा भक्ति की सामग्री लेकर चली। अब आप देख रहे हैं कि राम भक्ति शाखा में और कृष्ण भक्ति शाखा में दोनों में अंतर बताया जा रहा है। जहां राम भक्ति शाखा के अंतर आप देखेंगे लोक मंगल की बात की गई है, ठीक है। लोक मंगल, जब भी लोक मंगल की बात आएगी तो आप देखेंगे कि उसकी चर्चा किसमें होगी, राम भक्ति शाखा के अंतर्गत। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लोक मंगल के दो तत्व बताए, प्रेम और करुणा, ठीक है ना। ये सारी चीजें सवाल कई बार पूछे भी जाते हैं। तो लेकिन आप देखेंगे कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत क्या रखा गया है, लोक रक्षक और लोक रंजक। अगर इन दोनों स्वरूपों को छोड़ दिया जाए तो केवल मधुर स्वरूप और प्रेम लक्षणा भक्ति की सामग्री लेकर चली हुई है। कृष्ण भक्ति शाखा में ज्यादातर आप देखेंगे कि जो भी आगे संप्रदाय भी है, हम कृष्ण भक्ति शाखा पर अभी आगे बात करेंगे, तो ये मधुर स्वरूप और प्रेम लक्षणा आपको समझ में आ जाएगी। आगे लिखते हैं शुक्ल जी की, इससे धर्म सौंदर्य के आकर्षण से वह दूर पड़ गई। तुलसीदास जी ने भक्ति को अपने पूर्ण रूप में श्रद्धा प्रेम समन्वित रूप में सबके सामने रखा और धर्म या सदाचार को उसका नित्य लक्षण निर्धारित किया है। जिस भक्ति का उल्लेख तुलसीदास ने किया उसमें श्रद्धा और प्रेम दोनों का मिश्रण है, तभी तो क्या हो रहा है, भक्ति का भाव जागृत हो रहा है। और इनका प्रयोग करते हुए सबके सामने रखा, जो कि धर्म या सदाचार का एक नित्य लक्षण के रूप में दिखाया गया है। जब आपके अंदर भक्ति, इसलिए आप देखेंगे कि उत्तर कांड में उन्होंने भक्ति को श्रेष्ठ बताया, किससे, ज्ञान के मुकाबले। तो ये चीज आप ध्यान में रखिए, ठीक है। आगे अगर बात करें तो लिखते हैं कि अत्यंत खेद की बात है कि इधर कुछ दिनों से एक दल इस राम भक्ति को भी श्रृंगारी भावनाओं में लपेटकर विकृत करने में जुट गया है। ये बात तब की हो रही है जब शुक्ल जी खुद लिख रहे थे, ठीक है ना। तुलसीदास जी के प्रसंग में हम दिखा आए हैं कि कृष्ण भक्त सूरदास जी की श्रृंगारी रचना का कुछ अनुकरण गोस्वामी जी की गीतावली के उत्तरकांड में दिखाई पड़ता है, पर वह केवल आनंद उत्सव तक रह गया है। ये इंपॉर्टेंट कथन यहाँ पर आप देखेंगे कि सूरदास और तुलसीदास दोनों का तुलनात्मक अध्ययन किया जा रहा है। लिखते हैं कि इधर आकर कृष्ण भक्ति शाखा का प्रभाव बहुत बढ़ा। विषय वासना की ओर मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति के कारण कुछ दिनों से राम भक्ति मार्ग के भीतर भी श्रृंगारी भावना का अनर्गल प्रवेश हुआ है।
यानी कि आप देख रहे हैं कि दो भाव हैं, भक्ति और श्रृंगारी। और आप देख रहे हैं कि इन शाखाओं में श्रृंगारी को का जब से प्रवेश हुआ है, इसको शुक्ल जी अच्छा नहीं मान रहे हैं, ठीक है ना। लिखते हैं कि इस श्रृंगारी भावना के प्रवर्तक थे रामचरितमानस के प्रसिद्ध टीकाकार जानकी घाट। यहाँ पर एक और टीकाकार की चर्चा की गई, जानकी घाट के जो महंत थे अयोध्या के रामचरण दास जी, उन्होंने इसमें थोड़ा सा श्रृंगारी भावना का समावेश कर दिया है, जिन्होंने पति पत्नी भाव की उपासना चलाई। ये देखिए सवाल पूछा जा सकता है कि राम भक्ति शाखा के अंतर्गत पति पत्नी का भाव रूपी उपासना पद्धति किसने चलाई थी? वो थे रामचरण दास। इन्होंने अपनी शाखा का नाम स्वसुखी शाखा रखा। अभी इसके पहले आपने देखा था तपसी शाखा, ठीक। अब आप देख रहे हैं एक और शाखा का यहाँ पर विकास हुआ, जिसका नाम है स्वसुखी शाखा, जिसके प्रवर्तक के तौर पर है रामचरण दास, जिनका संबंध अयोध्या से रहा है। और इन्हीं के बारे में कहा गया कि एक दल राम भक्ति को भी श्रृंगारी भावनाओं में लपेट दिया है। ये कौन है? रामचरण दास जी। स्त्री वेश धारण करके पति लाल साहब से मिलने के लिए 16 श्रृंगार करना, सीता की भावना सपत्नी रूप में करना आदि इन शाखा के लक्षण हुए। रामचरण दास जी ने अपने मत की पुष्टि के लिए अनेक जीवन कल्पित ग्रंथ प्राचीन बताकर अपनी शाखा में फैलाए, जैसे लोम लोमस संहिता, हनुमत संहिता, अमर रामायण, भुसुंडी रामायण, महारामायण, कौशल खंड, राम नवरत्न, महारासोत्सव, सटीक, ये सब लखनऊ से छपे हुए हैं। इनका संबंध किससे है? आप देख रहे हैं कि रामचरण दास जी से। आगे लिखते हैं कि कौशल खंड में राम की रासलीला, विहार आदि के अश्लील वृत्त कल्पित किए गए हैं। जो कौशल खंड है, कौशल का मतलब क्या होता है? अयोध्या, ठीक है। इसीलिए आप देखेंगे भाषा विज्ञान पढ़ेंगे तो कौशली नाम की एक भाषा का भी प्रयोग किया गया है, ठीक है ना। अवधि के लिए कौशली शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। तो कौशल खंड, और कहा गया कि रासलीला तो वास्तव में राम ने की थी। राम अवतार में 99 रास वे कर चुके थे। एक ही शेष था जिसके लिए फिर कृष्ण रूप में अवतार लेना पड़ा। इस प्रकार विलास क्रीड़ा में राम कृष्ण से कहीं अधिक राम को बढ़ाने की होड़ लगाई गई। गोलोक में जो नित्य रासलीला होती रहती है, उससे कहीं बढ़कर साकेत में हुआ करती है। साकेत मतलब अयोध्या। और ये किस भाषा का शब्द है? ये भी सवाल कई बार पूछा गया है। हमारे जो विद्यार्थी जानते भी होंगे, पाली भाषा का। साकेत में हुआ करती थी। वहां के नर्तकियों की नामावली में रंभा, उर्वशी आदि के साथ साथ राधा और चंद्रावली भी गिना दी गई। रामचरण दास की श्रृंगारी उपासना में चिरान छपरा के जीवा राम जी ने थोड़ा हेर फेर किया है, ठीक है ना। बड़ी एक जगह का नाम बताया चिरान छपरा, जहाँ के जीवा राम ने थोड़ा हेर फेर किया है। उन्होंने पति पत्नी भावना के स्थान पर सखी भाव रखा और अपनी शाखा का नाम तत् सुखी शाखा रखा है। तो देखिए शाखाएं बढ़ती जा रही हैं। पहले आपको तपसी ध्यान में रखना है, फिर स्वसुखी ध्यान में रखना है, फिर तत्सुखी ध्यान में रखना है, ठीक। सखी भाव की उपासना खूब प्रचार लक्ष्मण किला यानी अयोध्या वाले युगल युगलान शरण ने किया। एक और नाम यहाँ पर आ रहा है, युगल अन्य शरण। रीवा के महाराज रघुराज सिंह इन्हें बहुत मानते थे। इन्हीं की सम्मत से उन्होंने चित्रकूट में प्रमोद वन आदि कई स्थान बनवाए। चित्रकूट की भावना वृंदावन के रूप में की गई है। वहां के कुंज भी ब्रज के से क्रीड़ा कुंज माने गए। इस रसिक पंथ का आजकल अयोध्या में बहुत जोर है और वहां के बहुत से मंदिरों में अब राम की तिरछी चितवन और बाकी अदा के गीत गाए जाने लगे। तो यहाँ पर देखिए चीजें कैसी हैं। आपको वो चीज याद आएगी कि जब रामचरितमानस का पाठ होता है, आप देखेंगे कि उस पाठ को भी अलग अलग धुन पे, अगर मैं भोजपुरी इलाके का हूँ तो भोजपुरी के गानों का धुन तो मन में जैसे चौपाई और दोहे चल रहे हैं रामचरितमानस के, लेकिन गाने का जो मन में भाव आता है वही जो भोजपुरी का जो टोन होता है, ठीक है ना। तो बड़ा जो श्रोता है उनको बड़ा मशक्कत करना पड़ता है। अब बार बार उनको राम की तरफ ध्यान ले जाना पड़ता है और उनका ध्यान चला जाता है भोजपुरी वाले गाने पे। आपने कभी इसका आभास जरूर किया होगा। तो क्या है कि राम भक्ति शाखा के अंतर्गत कुछ ऐसे कवि आए जिन्होंने राम के श्रृंगारी रूप को देखा है, सौंदर्य वाले रूप को,
और उसमें बताया कि राम एक तिरछी चितवन और बाकी अदा के स्वभाव के थे। इस तरीके से उनके गीत गाए जाने लगे। कुल मिलाकर बात ये है। इस पंथ के लोगों का उत्सव प्रतिवर्ष चैत्र कृष्ण नवमी को वहां होता है। ये लोग सीताराम को युगल सरकार कहा करते हैं। ये देखिए बहुत बड़ी बात यहाँ पर कही जा रही है। कौन लोग? जो यहाँ पर रसिक पंथ के लोग हैं और अपना आचार्य कृपा निवास नामक एक कल्पित व्यक्ति को बतलाते हैं, जिसके नाम कृपा निवास पदावली, जो कि लखनऊ से छपी है। अनेक अश्लील पद हैं, जैसे निबिकरसत बरजत प्यारी, रस लंपट सुम्पट कर जोरत, पद परसत पुनिलय बलिहारी, पिय हंसी रस रस कंचु की खोलें, चमक निवारत पान लाड़िली, मुरक मुरक मुख बोले। ऐसी एक और पुस्तक है श्री रामावतार भजन तरंगिणी, इन लोगों की ओर से निकली है, जिसका एक भजन देखिए। हमरे पी ठाढ़े सरजू तीर, थोड़ी लाज में जाय मिली जन, खड़े लखन के वीर, मृद मुस्काए पकड़ कर मेरो, खैंची लियो तब चीर, झाऊ वृक्ष की झाड़ी भीतर, करन लगे रति धीर। तो ये सब अश्लील पद है, ऐसा शुक्ल जी ने यहाँ पर किया है। आगे लिखते हैं कि भगवान राम के दिव्य पुनीत चरित्र के कितने घोर पतन की कल्पना इन लोगों के द्वारा हुई है, यह दिखाने के लिए इतना बहुत है। लोक पावन आदर्श का ऐसा ही विभत्स पर विपर्य देखकर चित्त क्षुब्ध हो जाता है। राम भक्ति शाखा के साहित्य का अनुसंधान करने वालों को सावधान करने के लिए ही इस रसिक शाखा का यह थोड़ा सा विवरण दे दिया गया है। वो यह रहस्य, माधुर्य भाव इत्यादि के समावेश से किसी भक्ति मार्ग की यही दशा होती है। गोस्वामी जी ने शुद्ध सात्विक और खुले रूप में जिस राम भक्ति का प्रकाश फैलाया था, वह इस प्रकार विकृत की जा रही है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बात राम भक्ति शाखा के अंतर्गत जो अन्य कबीर हैं उनके ऊपर हुई, और बीच बीच में तुलसीदास का भी जिक्र होता आया और इसका समापन हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा कि जिस शुद्ध सात्विक और खुले रूप में तुलसीदास ने राम की भक्ति की और उसके प्रकाश को फैलाया, वो आगे के जो उनके कवि लोग रहे, उन्होंने उसमें विकृति पैदा की। तो ये चिंता की बात रही। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने हिंदी साहित्य का इतिहास सीरीज के अंतर्गत भक्ति काल पर चर्चा करते हुए राम भक्ति शाखा पर विस्तार से बात कर लिया। ये आखिरी वीडियो लेक्चर था। अब हम आगे बात करेंगे कृष्ण भक्ति शाखा के ऊपर। तो आप लोग लगातार जुड़े रहिए और साथ में जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ती जाएंगी, फिर आप सभी के लिए प्रैक्टिस सेट भी आएंगे। तो आज की वीडियो लेक्चर को लेकर आप सभी के कमेंट्स का इंतजार रहेगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।